यानी लड़ाइयाँ भी होती हैं, घर भी टूटते हैं, शादियाँ पहले दिन से ही ख़राब हो जाती हैं, और वो इशू है वर्जिनिटी का। तो अक्सर यानी कि जो ख़वातीन होती हैं या शादी के बाद जो पहला क्वेश्चन सामना करना पड़ता है हमारे माशरे में, वो ये है कि वॉज शी वर्जिन और नॉट। और इसमें लड़कियों की तरफ से जो एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है जी कि मैं बचपन में राइडिंग करती थी, मैं साइकिलिंग करती थी, मैं वो रस्सी टाँपती थी, साइकिलिंग की वजह से, यानी कि वो आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी इन माई चाइल्डहुड। तो क्या ऐसा होता है कि भी विदाउट इंटरकोर्स वर्जिनिटी लॉस हो सकती है? अच्छा, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वर्जिनिटी लॉस है क्या। वर्जिनिटी लॉस कि में सिर्फ हाइमन की बात नहीं है, ठीक है। उसमें हाइमन जो है वो, अगर जब आप प्याज छीलते हैं तो उसके अंदर एक बारीक पर्दा आता है, उस पर्दे जितनी बारीक लेयर है उसको हम हाइमन कहते हैं। वो सील्ड है, वो अल्लाह की तरफ से सील्ड है, ठीक है। वो पर्दे का फट जाना हम कहते हैं कि जी ये वर्जिन नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कोई भी बंदा, जो एक हमारी तरफ मिथ है कि वर्जिनिटी लूज होने पे ब्लीडिंग होती है, 90% लोगों में नहीं होती। 90% It's a big statement, Dr. Sabha. 95%. Just gather the statements. 90% लड़कियों में, वर्जिन लड़कियों में, मैं सेक्सुअल एक्टिव बच्चियों की बात नहीं कर रही, मैं जिनकी हाइमन रप्चर हो चुकी है मैं उनकी भी बात नहीं कर रही। नॉर्मल बच्चियां जिनकी वर्जिनिटी है, नॉर्मल है, एंड दे आर टोटली वर्जिन, उनमें 90% में ब्लीडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वेस्कुलराइजेशन ही नहीं। आप एक लेयर देखें, वो लेयर कितनी बारीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि प्याज के अंदर एक बारीक सा जो पर्दा आता है, वो उसकी लेयर की सिर्फ इतनी थिकनेस है। तो वो कौन सा बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको बहुत ब्लड सप्लाई जा रही होगी और वो फट जाएगा तो खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएगी। और अगर होता है, कुछ ब्लीड होता है, तो वो हमने हमारे माशरे में ये भी खैर एक बड़ी घटिया चीज़ है जिसको हमें सामना करना पड़ता है रोज़। ऐसे अंदोनाक जो है वो तस्वीरें कैसे देखना होता है रेप्स के अंदर, जहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी आर नॉट सेम। बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, या मर्द बहुत ज़्यादा वो मस्कुलर है और औरत बहुत पतली दुबली और उसकी पेल्विस छोटी है, तो उस सूरत में तो ब्लीडिंग का फिर भी चांस है, होती है छोटी बच्चियों में भी, क्योंकि आपने उनको तो टॉर्चर है ना, तो आपने उनकी हर चीज़ उड़ा के रखी। तो अब अपने एज फेलो में तो नहीं वो होता, उस वक्त तो वो मेच्योर हो चुकी होती है। इमेच्योर के अंदर या बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर वो ये आता है। दूसरा ये कि आपने मुझसे पूछा था कि राइडिंग, साइकिलिंग, जो रस्सी फलांगना, इनके अंदर वर्जिनिटी लॉस होती है। वर्जिनिटी नहीं, हाइमेन रप्चर हो सकती है, और ये बड़ा कॉमन चीज है। आप अगर राइडिंग करें तो आपको पता चलेगा राइडिंग के एक हुक के ऊपर आप कितना उछलते हैं। मर्द हजरात खुद जब राइडिंग करते हैं तो उनको समझ आती है कि आपकी पहले दिन ही आपकी कमर रह जाती है। तो वो एक 15 मिनट की राइडिंग के अंदर आप इतना वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप हर हुक के साथ आप अपनी बॉडी रेज कर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, रेज कर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली भी इतना बारीक लेयर है, अगर वो रप्चर हो जाता है तो वो पॉसिबल है। इसी तरह साइकिल में भी है और इसी तरह रस्सी फलाने में भी। लेकिन इसका इफेक्ट कनाल के ऊपर नहीं है। वर्जिन वो है, आप जब उसको एंटर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्जिन, उसकी वर्जिनिटी जो है ना वो एज इट इज है। इनकाउंटर होने के बाद, आपके सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद, आपकी जो कैनाल है उसके अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आ जाती हैं। बिफोर दैट वो चेंजेस नहीं आती। तो हम वर्जिनिटी को सिर्फ ब्लीडिंग के साथ और हाइमेन के साथ नहीं लेबल कर सकते। हम उसको अपने खुले जहन के साथ, वसी नज़र के साथ अगर देखें तो मुझे समझ नहीं आती कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की और कितने कितने वो चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो हम अपनी एक ये नई सोच डेवलप नहीं कर रहे। हाँ, इस पे अवेयरनेस नहीं है ना, इस पे अवेयरनेस नहीं है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ में पहले दिन से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं और कई तो मामला डिवोर्स तक चले गए हैं। और ये हर यानी कि माशरे में ये पूछ हस्बैंड एंड वाइफ ठीक भी हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना भी हो, जो इर्द गिर्द की अवाम है पूछने वाले जी, हाँ, इंक्लूडिंग फैमिली, चलो दोस्त अहबाब यारों में तो अव्वल तो कुरान तो कहता है मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है, तो छुपाना मस्ट है। तुम्हें जो अल्लाह ने अब दे दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। ये कैसे, चलो दोस्त में पूछ लिया बड़ी फ्रैंकनेस है, माँ बाप कैसे पूछ रहे हैं, रिश्तेदार कैसे पूछ रहे हैं, खालाएं कैसे पूछ रही हैं, फुफियाँ कैसे पूछ रही हैं, कजन कैसे पूछ रहे हैं। हाँ, कई फैमिलीज में तो वो चादर बिछा देते हैं और ब्लड स्पॉट पे वो सेलिब्रेशंस की जाती हैं। तो ये इतनी इंटीमेट इंफॉर्मेशन देते हुए आप अगर दे रहे हैं तो ना, सॉरी टू से, ना आप रिलीजियस हैं, ठीक है, ना आप एजुकेटेड हैं और ना आप वसी नजर हैं कि आप एक बंदे को, मुझे ये पूछना है इस अवाम से कि आपकी नई सोच के थ्रू क्या मर्द जब सेक्सुअली एक्टिव होता है तो वो वर्जिन होता है या नहीं होता? एग्जैक्टली, वो जब सेक्सुअली एक्टिव होता है तो किसी औरत के साथ ही होता है, उस औरत को यूज करता है। कभी भी कोई औरत बगैर किसी वादे के किसी बंदे के साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, या प्यार का धोखा होता है, या शादी का वादा होता है, या निकाह की बात होती है। मोस्टली केसेस में आप उठाएं ये केसेस, उनकी बैक हिस्ट्री देखें, मेल ही तो उसको मैनिपुलेट एक्सप्लॉइट करता है और फिर बाद में अगर वो क्लेम चाहे और वो चाहे कि मुझे वर्जिन औरत चाहिए तो ये दोगलापन।